In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us, dear students and teachers, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel One Step to Success. Dear students, आपको नीचे WhatsApp नंबर नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पे टेक्स्ट करके मेरे जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, कि जिसके थ्रू आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कि एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं उनसे रिलेटेड जितने वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट है। इसमें हम एक कोर्स कोड जो 8604 है वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अभी हमने एक 8601 जो कोर्स कोड है वो स्टार्ट किया हुआ है। इसका यूनिट नंबर 1 जो है वो अभी जारी है। और हमारी लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है। और जो बुक हमने स्टार्ट की है वो है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल, जिसका कोर्स कोड है 8601। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग। उसमें टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं। स्लाइड पे गौर करते हैं। स्लाइड पे लिखा है इन पास्ट टीचिंग वाज, कि जब माजी था तो जब टीचिंग जो है वो किस तरह की थी। इन पास्ट टीचर एम्फेसाइज द रोट लर्निंग एंड इमीडिएटर रिस्पॉन्सेज। टीचर्स जो थे वो ज़्यादातर जो है वो बिलीव करते थे, टीचर जो ज़्यादातर जो है वो जोर देते थे रोट लर्निंग। रोट लर्निंग कहते हैं रट्टा लगाना, कि टीचर जो है सिर्फ इस बात पर गौर करते थे कि टीचर बच्चे जो हैं वो सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं। और रट्टा लगाने से आपको पता है बात आपको समझ आए या ना आए, अगर आप रोड लर्निंग कर लेते हैं तो आप इमीडिएट रिस्पॉन्स, मतलब ये कि अगर टीचर ने आपको कहा है कि आप ये डेफिनेशन याद करें, बच्चों ने जो डर के मारे, ये नहीं कि जो समझने के लिए, डर के मारे बच्चों ने फ़ौरन से जो उसको रटा लाना शुरू कर दिया। और इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब ये कि जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दिया और टीचर को सुना दिया, तो बस ये लर्निंग हो गई और ये टीचिंग भी हो गई। ठीक है, पहले जो है वो ये होता था। सेकेंड पॉइंट लिखा है देयर वॉज नो अपॉर्चुनिटीज फॉर गिव एंड टेक बिटवीन अ टीचर एंड लर्निंग स्टूडेंट्स। कि पहले ऐसा नहीं था कि कोई गिव एंड टेक नहीं था। मतलब ये कि अगर मैं आपसे कोई डेफिनेशन सुन रही हूँ, या मैं या आप टीचर हैं, आप किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन सुन रहे हैं या किसी क्वेश्चन का जवाब आप बच्चे से चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं था कि आप बच्चे को थोड़े थोड़े ऑप्शंस दें, थोड़े थोड़े हिंट्स दें कि बच्चा उस जवाब तक खुद पहुँच जाए। कोई गिव एंड टेक रिस्पॉन्स नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और अगर आ गया तो इट्स ओके, वेल एंड गुड। वाह कि इस ये बच्चा जो बहुत मेहनती है, बेशक उसे समझ आई है या नहीं आई, जिसका रट्टा कामयाब था, जिसकी रोट लर्निंग जो थी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट थी, तो ये समझा जाता था कि ये बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्लास में लायक है। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है द स्टूडेंट रोल वाज पैसिव। स्टूडेंट का रोल जो था वो पैसिव था। जिस तरह से आप अपने आप को गौर करें कि आप डाइस पे खड़े हुए हैं और आप लेक्चर दे रहे हैं, सामने आपके जो है 30 35 या 40 इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं, और आप बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट का रिस्पांस नहीं आप ले रहे, बच्चों को समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई आप बीच में बच्चों से क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप वाइट बोर्ड यूज़ नहीं कर रहे, आप क्लास में राउंड नहीं ले रहे, आप क्लास में आगे पीछे चल नहीं रहे, आप जो है बच्चों पे फोकस नहीं कर रहे। आपका सिर्फ काम क्या है, क्या टास्क आपका क्या है, कि सिर्फ आपने जो इतने टाइम में ये पेज आपने ख़त्म करा देना है। बच्चों को समझ आई है या नहीं आई, बच्चों को किसी एक्टिविटी के थ्रू समझाया जा सकता है या नहीं, कोई आप चार्ट या डायग्राम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसको ये कहेंगे कि स्टूडेंट जो थे वो पैसिव थे और टीचर का रोल जो था वो एक्टिव था। उसके बाद वेरी फ्यू टीचर्स मेक एफर्ट टू अडॉप्ट इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि हर बच्चा जो है वो अलग कैपेबिलिटी है, हर बच्चे का माइंडसेट जो है वो अलग है, हर बच्चे की मेंटल अप्रोच अलग है, हर बच्चे का जो मेंटल एज है, एक होती है अपनी एज, एक होती है हमारे माइंड की एज। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका मेंटल एज जो है ना वो अपनी एज से बड़ी होती है, फिर हम कहते हैं छोटी उम्र में भी बड़ों जैसी बात कर रहे हो। ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा पहले नहीं था। बहुत कम स्टूडेंट या बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट को गौर करते थे कि बच्चों को जो है वो इस बात की समझ नहीं आ रही, तो बच्चे को मैं थोड़ा सा अपना लेक्चर का मेथड चेंज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो इससे होता है शायद बच्चों को बेहतर अंदाज से किसी चीज़ की समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे वर्ड लिखा नजर आ रहा है अडेप्ट। वेरी फ्यू टीचर्स मेक एफर्ट्स टू अडेप्ट। ये अडेप्ट वर्ड है, अडॉप्ट नहीं है। अडॉप्ट में और अडेप्ट में भी जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, अडॉप्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एज इट इज़ ले रहे हैं, जिसके स्पेलिंग्स होते हैं ADOPT, अडॉप्ट। जिस तरह होता है ना कि बच्चा किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट मतलब ये हम उस बच्चे को चेंज तो नहीं करते, एज इट इज़ हम उस बच्चे को ले लेते हैं, तो हम कहेंगे कि बच्चे को जो है वो अडॉप्ट करना। और अडेप्ट का मतलब होता है कि चीज़ को चेंजिंग के साथ लेना। ठीक है, तो आपने किसी चीज़ को लिया लेकिन उसको थोड़ा चेंज किया, चेंज करने से आपने जो है उसको हासिल कर लिया। जिस तरह टीचिंग मेथड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टीचिंग मेथड क्या था, लेक्चर मेथड, लेकिन टीचर ने उस मैटर को थोड़ा अडेप्ट कर लिया, मतलब ये कि थोड़ा
चेंज कर लिया। होप सो आपको समझ आ गई होगी अडॉप्ट में जिसकी स्पेलिंग है ADOPT और अडेप्ट में जो है वो क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली लेक्चर की जो सीरीज़ हैं, जिस तरह अभी हमारी सेकंड बुक है, इंशाल्लाह मज़ीद जो सारे कोर्स हैं सबके जो B.Ed है 1.5 2.5 या BS एजुकेशन या B.Ed ऑनर्स या MA जो है एलिमेंट्री सेकेंडरी, मतलब सारे जितने भी एजुकेशन का प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह सबके जो कोर्स की सीरीज़ है उसको कंप्लीट किया जाएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा चैनल के थ्रू आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेली अपडेट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, उस वो भी आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद आपकी बुक पे ये लिखा हुआ था, जो डियर स्टूडेंट्स जो आपके सामने जो स्लाइड चल रही होती है ये आपकी बुक से ही रिलेटेड होती है, लेकिन सिर्फ मैंने वो वहाँ पे पैराग्राफ्स होते हैं तो उन पैराग्राफ्स को मैंने बुलेट्स मतलब ये कि छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने उनको लिखा हुआ होता है, और कोशिश की होती है कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो उसको आसान यहाँ पे बना के पेश किया जाए आपके सामने, ताकि आपको लर्निंग आपकी जो है वो बेस्ट हो सके। आगे लिखा है कि द अदर मॉडर्न वे मीन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज सब्सक्रिप्टेड टीचिंग। एक और मॉडर्न वे जो है वो टीचिंग का होता है सब्सक्रिप्टेड टीचिंग के। ऑलरेडी स्क्रिप्ट होता है ना, जिस तरह ड्रामाज होते हैं, आपने अक्सर जो है वो सेलिब्रिटीज़ को कहते सुना होगा कि मैंने स्क्रिप्ट पे साइन कर दिया, मुझे स्क्रिप्ट पसंद आ गया, मतलब एक ही खाका क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर मतलब कि जो बिल्कुल करीब का आपका मुस्तकबिल है उसमें जो क्या होगा। मतलब ये कि टीचर्स ने ऑलरेडी जो है अपने माइंड में सोचा हुआ था, अच्छा मैंने क्लास में जाके आज इसकी रीडिंग करा देनी है और बच्चों को जो है वो शार्ट क्वेश्चन आंसर लगा देने, बता देने कि ये जो बहुत ज़रूरी है, चलो मेरा काम ख़त्म हो गया। पहले ऐसा होता था। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रेडिशनल स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन सेटअप। इसमें बिल्कुल ऐसा ही था कि स्टूडेंट टीचर जो ट्रेडिशनल रवायती अंदाज चलता था, टीचर ने क्लास में जाना और बच्चों को बता देना, पढ़ा देना बस, और बच्चों के बाद में कहना याद कराना और ये आपका होमवर्क है, ऐसा चलता था। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट यूज़ प्री डिज़ाइन। क्या वर्ड है ये? प्री डिज़ाइन। प्री डिज़ाइन, प्री का प्री या प्राई, PRE प्री या PRI प्राई। प्राई या प्री वर्ड आपको कहीं पे भी नज़र आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि पहले, बिफोर, इससे पहले जो क्या था। प्री डिज़ाइन मतलब कि प्री डिज़ाइन टीचर, प्री डिज़ाइन मतलब ये कि आप जो है वो अगर आप क्लास में आए हैं तो आप स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप डेवलप करने से पहले टीचर ने पहले ही प्री डिज़ाइन कर लिया, किसी चीज़ को पहले से तैयार कर लिया, पहले से उसका स्क्रिप्ट बना लिया। इट यूज़ द प्री डिज़ाइन टीचर टास्क एंड प्रिडिक्ट द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, कि टीचर ने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि मैंने ये पैराग्राफ कंप्लीट करा लेना है, फिर बच्चों से मैंने ये सवालात कर लेने हैं, एक दो बच्चों से मैंने पूछ लेने हैं, फर्स्ट रो से पूछ लूँगी, सेकंड रो से पूछ लूँगी, और फिर उसके बाद मैंने बच्चों को होमवर्क बता देना है और बाद में मैंने बच्चों से कहना है अच्छा चलिए ठीक है आप याद करें, जो मैंने आपको दिया है इसको समझें बस। उसके बाद इट ऑफर द मोर स्क्रिप्ट फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता था, बच्चों को भी समझ आ चुकी होती थी, बच्चों का मतलब माइंड सेटअप हो जाता है कि अच्छा अब इस टीचर का पीरियड आ गया, अच्छा टीचर ने क्लास में आना है और बस पढ़ाना शुरू कर देना है, बस किसी बच्चे को खड़ा कर देना है, रीडिंग करो और साथ साथ अल्फाज के मानी बताते जाना है और बस इतने में पीरियड ख़त्म हो जाना है। बच्चे भी जो है वो उस स्क्रिप्ट जो टीचर यूज़ करती हैं क्लास में, बच्चे भी जो है ना वो उसकी आदी हो चुके होते हैं, बच्चों को उस चीज़ का पता चल चुका होता है। आगे देखते हैं जो स्क्रिप्टेड टीचिंग होती है, एम्फेसाइज, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। स्क्रिप्टेड टीचिंग जो है वो किस चीज़ पे इसका ज़्यादा जोर होता है? रोट लर्निंग, कि बच्चे बस आगे पीछे, आपने देखा होगा अब तो ऐसा नहीं होता कि जो पहले जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स थे उनमें ऐसा होता था बच्चे जो क्लास में आगे पीछे हिल जुल रहे हैं, कि मतलब बैठे बैठे जोर लगा रहे हैं आगे पीछे, और ऊंची ऊंची जो बच्चा जितना ऊंची बोल रहा है इट्स मीन वो उतना ज़्यादा एक्टिव है। रोट लर्निंग चल रही है, डट्टा लगाया जा रहा है, टीचर कह रही मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे पूरी क्लास की जो है वो आवाज़ आनी चाहिए। आवाज़ आने का मतलब ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, इट डजेंट मीन कि बच्चे सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, समझ नहीं रहे उस चीज़ को। उसके बाद स्टूडेंट पैसिविटी, मतलब ये कि स्टूडेंट, जिस तरह पहले आपको बताया था कि स्टूडेंट इस मेथड में जो है वो पैसिव होते हैं और टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव होती है, क्योंकि टीचर ने बस स्टिक हाथ में पकड़ ली और देख लिया कि जो बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही, लगा दी एक कि ऊँचा पढ़ो, दो चार को लगा दी, बाकी क्लास खुद ही अपना जो है अब अपना साउंड ऊँचा कर लेगी कि कहीं हमें ना स्टिक पड़ जाए, सिर्फ इस चक्कर में कि हमें सिर्फ पढ़ना है, समझना नहीं है। आगे थर्ड पॉइंट है फैक्ट्स एंड लो लेवल क्वेश्चन। जाहिर है जब टीचर पढ़ाएगी और टीचर साथ साथ बच्चों से क्वेश्चन करेगी, अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों के साथ साथ आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तभी तो आपको समझ आएगी। अगर आपको पता चल रहा है कि इस स्टेप तक मैंने बच्चों से छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं या MCQs के तौर पे बच्चों से जब मैंने सवालात पूछे हैं और बच्चों ने जब उस चीज़ का जवाब दिया है, तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि यस बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर आप पूछ ही नहीं रहे, आप ये अंडरस्टूड करते जा रहे हैं कि यस मेरा पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा है और मैंने इस मेथड से पढ़ा लिया, ये भी तो हो सकता है कि आपकी क्लास अगर 50 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट्स आपके उस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब ये है कि उस कैप्चर कर रहे हैं एज इट इज़, आपके उस मेथड को ले रहे हैं, और बाकी जो 30% स्टूडेंट हैं उनको इस मेथड की समझ नहीं आ रही,
लेकिन टीचर इस बात पे गौर नहीं करते थे। टीचर जो है बस ठीक है पढ़ा लिया, बात ख़त्म। ये आपको अपने माइंड में याद रखनी। हम ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ रहे हैं जो कि जो प्रीवियस सबसे पहली स्लाइड में ही लिखा हुआ था, इन पास्ट के माजी में क्या था, आज हमने जो वो डिस्कस किया। उसके बाद लो लेवल कोऑग्निटिव फंक्शन। कोऑग्निटिव कोऑग्निटिव का वर्ड आप कहीं पे भी नज़र आ जाए आपको, आप कहीं पे भी देखें, आप कहीं पे पढ़ें या सुने, तो इसका मतलब होता है कि आपके माइंड से रिलेटेड कोई चीज़ है उसकी बात हो रही है। लो लेवल कोऑग्निटिव फंक्शन ये जो है वो फैक्ट्स एंड लो लेवल क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड है, मतलब जो पॉइंट 4 है पॉइंट 3 से थोड़ा रिलेटेड है। वही सेंस में कि पहले जो है वो टीचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टीचर कर लेती थी, टीचर का जो है पता चल जाता था। और यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है कोग्निटिव फंक्शन मतलब ये कि टीचर जो है कोई क्वेश्चन नहीं करेगी, बच्चों को जो है वो थोड़ा अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, थोड़ा उन्हें जो है वो जो भी टीचर जो है वो पढ़ा रही है, कोई लेक्चर दे रही है, टीचर जो है उनकी बच्चों की स्टडी नहीं करवाएगी, इन डेप्थ स्टडी नहीं करवाएगी। मतलब ये कि गहराई के साथ बच्चों को टॉपिक नहीं समझाएगी, कुछ सवालात नहीं करेगी। तो मतलब ये कि बच्चे अपना माइंड यूज़ ही नहीं करें। टीचर पढ़ा रही है, बच्चे उस टाइम पे मेंटली अपसेट होते हैं, फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं कि आपको अपने सामने बच्चे नज़र आ रहे हैं, जी यस वो फिजिकली प्रेजेंट है, फिजिकली स्टूडेंट्स आर देयर, लेकिन मेंटली जो है बच्चे एबसेंट होते हैं, मेंटली बच्चे कहीं और ही पहुंच रहे होते हैं क्योंकि टीचर जो है बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करती थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमने सारा पास्ट का पढ़ा कि इन पास जो है वो टीचिंग जो है वो कैसी होती है। अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और लाजमी तौर पे वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जो है, मज़ीद जो लेक्चर सीरीज़ की वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।